गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो गया था। तो टुडे आई विल नॉट डिस्कस चैप्टर 3 बट आई रिवाइज चैप्टर 2। आज हम चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे। चैप्टर 2 है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले व्हाट इज कंज्यूमर? ए कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। हिज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू spend his income on various goods and services in such a way that he gets maximum satisfaction। कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है जो वस्तुओं और सेवाओं को इस उद्देश्य से खरीदता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो सके। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, कंज्यूमर्स के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर हम दो अप्रोचेस यूज़ में लेते हैं, कॉर्डिनल अप्रोचेस एंड देन यूटिलिटी कॉर्डिनल अप्रोचेस एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। कॉर्डिनल अप्रोचेस में जो यूटिलिटी है उसको हम मैथमेटिक्स के रूप में शो कर सकते हैं, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉर्डिनल अप्रोचेस को प्रोपाउंड प्रोफेसर मार्शल और पिगू ने किया। उनका कहना है कि जो यूटिलिटी है वो कैलकुलेटेड है, यूटिलिटी की गणना की जा सकती है, यूटिलिटी को हम माप सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोचेस है, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, उसमें उसके जो प्रोपाउंड थे वो कौन थे? प्रोफेसर हिग्स। उनका कहना है कि जो यूटिलिटी है वो कैलकुलेटेड नहीं है बट उसे हम रैंक्स दे सकते हैं। कॉर्डिनल अप्रोचेस यूटिलिटी इज द पावर ऑफ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इन economics। utility is expressed as mathematical scores which a consumer gets from the consumptions of a basket of goods and services, and utility is depends on the consumptions of various goods। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करने से जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, जो उसकी यूटिलिटी प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कहेंगे? यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी का जो मेजर्ड है, यूटिलिटी मेजर्ड करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है? यूनिट ऑफ यूटिलिटी यूटिल्स। जो यूटिलिटी है उसे हम यूटिल्स में मापते हैं। प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं कि जिस तरह से हम दूध को लीटर में, दूरी को मीटर में, दूरी को किलोमीटर में एंड हाइट को मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी तरह से हम यूटिलिटी को यूटिल्स के द्वारा मेज़र कर सकते हैं। एग्जम्पशंस ऑफ यूटिलिटी: द कंज्यूमर्स इज अ रेशनल मैन, द कंज्यूमर्स मैक्सिमम हिज यूटिलिटी, he has fulfill knowledge of various preferences and choice। Utility can be measured in terms of money, the marginal utility of money remain constant। कि उपभोक्ता विवेकशील होता है, उसे मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, वह अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, उसका एम क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी: टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी: in a given time the total satisfaction obtained from the consumption of all the units of a commodity at the disposal of a consumer is called a total utility। कि एक सेम टाइम में
जो कंज्यूमर बहुत सारी वस्तुओं का यूज़ करता है, उनके यूज़ से उसे जो टोटल सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, उनको उसका टोटल क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? U1 प्लस U2 प्लस U3 मीन्स फर्स्ट कमोडिटी की यूटिलिटी, सेकंड कमोडिटी की यूटिलिटी और थर्ड कमोडिटी की यूटिलिटी, उनका टोटल हमारा क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी। देन नेक्स्ट, एवरेज यूटिलिटी, द रेशियो ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड क्वांटिटी गुड्स इज कॉल्ड एवरेज यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करने पर जो भी हमें रेशियो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज यूटिलिटी। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, in a given time the change in total utility on increasing the consumption of a commodity is called marginal utility। कि एक सेम टाइम में हमें किसी कमोडिटी के एक्स्ट्रा यूनिट का यूज़ करने से जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q, change in total utility and change in the quantity of a goods consumed। डेल्टा का मीनिंग यहाँ पर क्या है? चेंज। टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। क्लियर? इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें हमें बस क्वांटिटी दी हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल यूटिलिटी दी हुई है 0, 10, 16, 20, 22। 0 क्वांटिटी से लेकर 4 क्वांटिटी तक जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है और उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाती है और फिर कंजप्शन सॉरी, अगर इसके बाद भी एक कंज्यूमर अपना कंजप्शन जारी रखता है तो टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है? डिक्रीज होना शुरू कर देती है। तो इसका इफेक्ट मार्जिनल यूटिलिटी पर क्या पड़ता है? मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो हमारी डिक्रीज होती हुई नज़र आती है। उसके बाद एक पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाती है। दिस पॉइंट कॉल्ड इज फुल्ली सेटिस्फाइड पॉइंट। जिस पॉइंट पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है उस पॉइंट को हम फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहते हैं। और अगर फुल्ली सेटिस्फेक्शन पॉइंट के बाद भी कंज्यूमर अपना कंजप्शन जारी रखता है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। देखिए, इसको हमने डायग्राम में शो किया था। 5 यूनिट्स पर जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है? 0 हो जाती है। क्लियर? When total utility increase, marginal utility decline, that is the marginal utility is positive. When the total utility is maximum, then the marginal utility is 0. So that point is called fully satisfied point of the consumer. That is, at this point the consumer gets maximum satisfaction. Number 3, if the consumer continue the consumption of a commodity even after the fully satisfaction point, then marginal utility becomes negative and total utility start declining. क्लियर? यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का रिवीजन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर भी आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कॉल कर लीजिएगा। आज मैं आपको कोई भी नोट सेंड नहीं करूँगी,
सिर्फ वीडियो के थ्रू ही आप रिवीजन कीजिएगा।